Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 20 of the chapter Accounting for Share Capital. We will be discussing part E of the topic 9 now. In this topic, we will take up a practical question on forfeiture of shares issued under pro rata allotment. Question number 23. VD Limited invited applications for issuing 2 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 6 per share. The amount per share was payable as follows. On application rupees 3 including premium rupees 1. On allotment rupees 7 including premium rupees 5. On first and final call balance amount. Applications were received for 2,50,000 shares. Applicants for 10,000 shares were sent letters of regret and application money returned to them. Shares were allotted to the remaining applicants on a pro rata basis. Money overpaid on application was adjusted towards the sums due on allotment. The company received all the money due on allotment except from Agam, who was allotted 1,000 shares. His shares were forfeited immediately after allotment. Afterwards, the first and final call was made. Seema, the holder of 2,000 shares, did not pay the first and final call on her shares. Her shares were also forfeited. 50% of the forfeited shares each of Agam and Seema were reissued as fully paid up at the rate of rupees 16 per share. Pass the necessary journal entries to record the above transactions in the books of VD Limited. स्टूडेंट्स एक कंपनी है जिसका नाम है VD लिमिटेड, जिसने कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स की जो है एप्लीकेशंस मार्केट में फ्लोट करी। ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपये है और हर शेयर के साथ प्रीमियम मंगाया जा रहा है 6 रुपये और ये पैसा जो है 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फेस वैल्यू और प्रीमियम कैसे मंगाया जा रहा है? एप्लीकेशन के ऊपर टोटल 3 रुपये मंगाए जा रहे हैं, जिसके बीच में 1 रुपये प्रीमियम है, तो इसका मतलब 2 रुपये फेस वैल्यू के हो गए। अलॉटमेंट पे 7 रुपये मंगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रीमियम 5 रुपये है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू के 2 रुपये मंगाए गए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर जो है बैलेंस अमाउंट मंगाया गया, तो यहाँ 2 रुपये फेस वैल्यू के, यहाँ भी 2 रुपये, तो इसका मतलब 6 रुपये जो है यहाँ मंगाए जाएंगे। एप्लीकेशन जो आ गई 2,50,000 शेयर्स की, फ्लोट की गई थी 2 लाख एप्लीकेशंस का जो रिसीव हुई कंपनी में वो 2.5 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, जिसके बीच में जो है 10,000 एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई और बाकी जो 2,40,000 शेयर्स है उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट से जो है 2 लाख शेयर्स दे दिए गए। जो एक्सेस मनी जो थी एप्लीकेशन के ऊपर आई वो जो है अलॉटमेंट के पैसे के ऊपर वह एडजस्ट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट पे जो है सभी ने पैसे दे दिए अगम को छोड़ के, जिसको जो है 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे और उसके शेयर्स जो है अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर लिए गए। इसके बाद जो है एक और शेयर होल्डर की बात हो रही है, सीमा, जिसको 2,000 शेयर्स जो हैं अलॉट किए गए थे, उसने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है नहीं पे करी। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि सीमा के शेयर्स भी फोरफिट कर लिए गए आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद जितने अगम के शेयर्स फोरफिट हुए थे यानी कि 1,000 और जितने सीमा के शेयर्स फोरफिट हुए थे 2,000, सो 1,000 जमा 2,000 3,000, इसके 50% यानी कि 1,500 शेयर्स जो हैं ये रीइशू कर दिए गए और ये रीइशू कर गए 16 रुपये के ऊपर, 100 प्रीमियम के ऊपर इशू कर दिए गए। हमें जो है जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ VD लिमिटेड। स्टूडेंट्स आइए जो है सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की एक समरी बना लेते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है हमारी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके हम बात करते हैं फेस वैल्यू पे। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये मंगाए जा रहे हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपये मंगाए जा रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 6 रुपये मंगाए जा रहे हैं। हम बात करें सिक्योरिटीज प्रीमियम की, सो एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 रुपया मंगाया जा रहा है और अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये मंगाए जा रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कुछ नहीं मंगाया जा रहा है। इसके बाद हम हर स्टेज में जो है हर इंस्टॉलमेंट में उसके 3 स्टेजेस बना लेते हैं। कितने शेयर्स अप्लाइड किए थे, कितने अलॉट हुए और कितने एक्सेस हुए। अलॉटमेंट में जो है कितना पैसा ड्यू है, कोई एडजस्टमेंट करनी है और कितना जो है रिसीवेबल है। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना अमाउंट ड्यू है, कितना एडजस्ट होना है और कितना रिसीवेबल है। सो आई स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 की बात करते हैं, जिसमें जो है शेयर्स अलॉट हुए थे 2,40,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट में प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई थी 2 लाख शेयर्स की। सो हम नंबर्स की बात करें तो अप्लाइड थे 2,40,000, अलॉट हुए 2 लाख, सो एक्सेस हो गए 40,000 शेयर। जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उसकी हम बात करेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 लाख शेयर्स की हम बात करेंगे। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें
तो 2,40,000 के अगेंस्ट में 2 रुपये यानी कि 4,80,000 जो है फेस वैल्यू अगेंस्ट में आएंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर बात करें हम तो 2,40,000 इंटू 1 यानी कि 2,40,000 आएंगे। अब इसके बाद अलॉट क्योंकि 2 लाख हुए हैं तो इसका मतलब 2 लाख इंटू 2 4 लाख रुपए ही अलॉट हुए। और इसके साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो 2 लाख इंटू 1 2 लाख रुपए। एक्सेस की बात करें तो फेस वैल्यू में जो है हमारा एक्सेस हो गया 4,80,000 माइनस 4,80,000 रुपए। इसी तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो 2,40,000 माइनस 2 लाख तो 40,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे एक्सेस है। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट है उसका डिस्कशन करते हैं कि अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा ड्यू है। 2 लाख शेयर्स हैं जो अलॉट हुए हैं तो इसका मतलब फेस वैल्यू में जो है हमारे पास 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख रुपए आएंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 2 लाख इंटू 5 इसका मतलब है 10 लाख रुपए आएंगे। इसके बाद जो है हमने एडजस्ट करना है स्टूडेंट। सो मैंने आपको बताया था कि जितना ही पैसा होता है एडजस्टमेंट करने के लिए हमने दोनों ही देखने हैं, फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों को हमने ऐड कर लेना है। 80,000 जमा 40,000 इसका मतलब है 1,20,000 जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट फेस वैल्यू। 4 लाख में से 1,20,000 एडजस्ट हो गए तो इसका मतलब 2,80,000 रुपये आएंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब यहाँ पे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। सो आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देखते हैं। यहाँ पे 2 लाख इंटू 6 12 लाख रुपए आएंगे फेस वैल्यू अगेंस्ट में और प्रीमियम नहीं है तो जीरो। और एडजस्टमेंट जो है कुछ होनी नहीं है और इसका मतलब रिसीवेबल में भी सीधा 12 लाख रुपए हो जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा नील ही रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो 2.5 लाख टोटल शेयर्स थे जिसमें से 10,000 जो है रिजेक्ट हो गए थे और 2,40,000 को केवल प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई थी 2 लाख शेयर्स। तो आइए जो है रिफंड का भी डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो नंबर की बात करें तो 10,000 एप्लीकेशंस थी, अलॉट इसमें कुछ नहीं हुआ शेयर्स तो इसका मतलब 10,000 के 10,000 शेयर्स जो है एप्लीकेशंस हमारी एक्सेस हो गई। फेस वैल्यू की बात करें और सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में 10,000 रुपये। सो इसका मतलब ये हो गया कि इनको तो जो है कोई अलॉटमेंट हुई नहीं है तो ये सारा का सारा पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। तो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में 10,000 रुपये जो है हमने रिफंड कर देने हैं। आइए स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास कर देते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो पैसा आया उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सो बैंक डेबिट हो जाएगा 2,50,000 एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपये हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आए तो इसका मतलब 7,50,000 रुपये हमारे पास आ गए। क्रेडिट कर देंगे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट लिख देंगे 7,50,000। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे इस ट्रांजेक्शन की। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 इक्विटी शेयर्स और ₹3 पर शेयर। स्टूडेंट्स आइए जो शेयर एप्लीकेशन मनी में जो पैसा आया है वो कैसे कैसे एडजस्ट होगा, आइए उसकी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। सो हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। हमारे पास कितना 2,50,000 एप्लीकेशन आई थी और हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो है हमारे पास 3 रुपये आए थे। सो इसका मतलब 7,50,000 रुपये जो है हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट कर देने हैं। इसके बाद जो है अलॉटमेंट हुई 2 लाख शेयर्स की और जिसमें फेस वैल्यू के हुए थे 4 लाख रुपए। सो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख रुपए। इसके बाद बात करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की। सो हमने क्रेडिट कर देना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और इसका पैसा है 2 लाख इंटू 1 यानी कि 2 लाख रुपए जो है क्रेडिट हो जाएंगे। फर्दर जो एक्सेस पैसा आया जो 80,000 जमा 40,000 1,20,000 जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होने जा रहा है, आइए स्टूडेंट्स उसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 1,20,000 रुपये। इसके बाद जो है 10,000 एप्लीकेशन का पैसा जो है रिफंड हो गया था तो 30,000 रुपये जो है हमने रिफंड कर दिए थे, उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज़ जो है क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन रिकॉर्ड हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन की। बीइंग एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी एंड रिफंड मेड टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। स्टूडेंट्स आइए जो है एज ए नेक्स्ट स्टेप जो है जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी अलॉटमेंट की, उसका हम पैसा हमने ड्यू कर लेना है। ड्यू करने के लिए जो है हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 2 लाख शेयर्स हैं, 7 रुपये मंगाए गए हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए जो है अलॉटमेंट के ऊपर जो है 2 लाख रुपए हैं तो 4 लाख रुपए फेस वैल्यू के और 10 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के, इसका मतलब टोटल 14 लाख रुपए जो है
मंगाए जाएंगे, जिसके बीच में चूंकि 4 लाख रुपए फेस वैल्यू के हैं तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपए क्रेडिट साइड पे, और बाकी पैसा जो है 10 लाख रुपए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ रहा है। सो इसके लिए हमने टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है 2 लाख इंटू 5, 10 लाख रुपए। इसकी हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी ट्रांजेक्शन की। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 lakh equity shares of ₹2 per share with premium of ₹5 per share। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में फर्दर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी दैट कंपनी हैज रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट फॉर अगम हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर्स। सो अलॉटमेंट पे सबका पैसा आ गया, लेकिन जो है अगम से पैसा नहीं आया, और अगम को जो है हमने 1000 शेयर जो उसको अलॉट किए गए थे। सो 1000 शेयर्स तो अलॉट हुए थे, लेकिन जो है कितने अप्लाई किए थे वो हम क्वेश्चन में निकालेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना पैसा उससे आ चुका है और कितना पैसा उसने डिफॉल्ट किया है। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अलॉटेड का नंबर तो है, लेकिन हमारे पास अप्लाइड का नंबर नहीं है। तो अप्लाइड का नंबर निकालने के लिए हम फार्मूला अपना यूज कर लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो इस क्वेश्चन में शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर कितने हैं, 1000 शेयर्स अगम को हमने अलॉट किए, वो यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी 2,40,000 और अलॉट हुई थी 2 लाख। आइए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अगम कितने हैं। 1000 इंटू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ गया 1200। सो इसका मतलब कितने शेयर्स अप्लाई किए, 1200। एक्सेस कितना हो गया, 1200 माइनस 1000, मतलब 200 शेयर्स जो है एक्सेस है। और अलॉटमेंट के टाइम पे जितने शेयर्स अलॉट हुए उसको 1000 शेयर्स के जो है हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट कॉल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। आइए अब हम अमाउंट की बात करते हैं। तो फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो कितना। सो 1200 इंटू 2 यानी कि 2400 रुपया जो है उसने फेस वैल्यू अगेंस्ट में दिया, और 1200 इंटू 1 यानी कि 1200 रुपये जो है अगम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट में पे किया। ग्रीन फॉन्ट में दिखाया गया, इसका मतलब ये पैसा कंपनी के पास आ गया है। जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस है ये। अलॉटेड की अगर हम बात करें तो 1000 शेयर्स अलॉट हुए, तो 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 फेस वैल्यू, और 1000 इंटू 1 यानी कि 1000 इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हम बात करते हैं एक्सेस की। तो 2400 माइनस 2000 यानी कि 400 रुपये एक्सेस हो गए, और 1200 माइनस 1000 यानी कि 200 रुपये एक्सेस हो गए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। आइए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, सो फेस वैल्यू को कितना होगा, 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो 1000 इंटू 5 यानी कि 5000 रुपये। अब हमने ये देखना है कि क्या कुछ हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। सो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन की स्टेज पे, और वहाँ पे एक्सेस वाले कॉलम में देखते हैं कि कितना पड़ा हुआ है। सो हाँ, हमारे पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, जो कि है 400 जमा 200, 600 रुपये। सो ये 600 रुपये जो है हम फेस वैल्यू के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी है। सो 2000 माइनस 600 यानी कि 1400 रुपये जो है हमें रिसीवेबल है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो हमारे पास 5000 रुपये रिसीवेबल है। इसके बाद हम कुछ रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं। जो हमारे पास फेस वैल्यू का पैसा आया उसमें से मैं N1 बोल रहा हूँ। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमारे पास आया उसे मैं N2 बोल रहा हूँ। जो पैसा मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट कर लिया उसको मैं N3 बोल रहा हूँ। और जो पैसा मेरे पास नहीं आया फेस वैल्यू का उसे मैं N4 बोल रहा हूँ। और जो पैसा नहीं आया सिक्योरिटीज प्रीमियम का उसे मैं N5 बोल रहा हूँ। N1 टू N5 इसे हम फर्दर यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स आइए, जो अब अलॉटमेंट का जो पैसा है वो हमें बैंक में रिसीव हो जाएगा। आइए उसकी रिलेटेड हम जनरल एंट्रीज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर देनी है। तो जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो हमने बैंक को डेबिट कर देना है। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, ये है हमारे पास 14 लाख रुपए। उसमें से 1,20,000 जो है वो हमने एडजस्ट कर देना है एक्सेस। तो हमारे पास आएगा टोटल 12,80,000। उसमें से भी जो है 6400 रुपये हमारे पास नहीं आए। तो इसका मतलब हमारे पास कितना पैसा आया, हमारे पास आया 12,73,600 रुपये। सो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 14 लाख रुपए आने थे, 1,20,000 जो है एक्सेस पैसा एडजस्ट होना है, और 6400 रुपये हमारे पास अकाउंट के नहीं आए। सो इसका मतलब बैंक में हमारे पास आ गए 12,73,600 रुपये। इसके बाद जो है जो पैसा नहीं आया अगम का उसे हमने कॉल्स इन नीडर्स अकाउंट में जो है हमने डेबिट कर देना है। कॉल्स इन नीडर्स अकाउंट
रेफरेंस के लिए इसलिए लिखवाया था N4 और N5, इसका ये मतलब है कि ये पैसा नहीं आया। तो 6400 रुपया जो नहीं आया उसे हमने डेबिट कर देना है कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में, और हमने क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 12,80,000 रुपये से। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹6,400 ऑन 1,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स आइए, अब जो अगम के जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट हो गए अलॉटमेंट के बाद, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट से पास कर लेते हैं। सो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। फेस वैल्यू से हमने एप्लीकेशन के ऊपर कितने पैसे मंगाए होते, फेस वैल्यू के 2 रुपये और अलॉटमेंट पे भी 2 रुपये। सो 1,000 शेयर्स इसको अलॉट किए होते हैं, तो 1,000 इंटू 4 यानी कि 4,000 रुपये जो है डेबिट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने बताया था एज ए रूल हमने देखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अगर हमने कोई पैसा क्रेडिट किया हुआ है और जो नहीं आया है उसे हमने रिवर्स कर देना है। सो कितना पैसा हमने क्रेडिट किया था, हमने 5,000 रुपये क्रेडिट किया था जिसके अगेंस्ट में कैश नहीं आया, तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जो है हमने डेबिट कर देना है बाय 5,000 रुपीज़। फर्दर जो है जितना पैसा अगम से आया था वो हमने फॉरफिट कर लेना है। सो हम फॉरफीचर की एंट्री डाल देंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। स्टूडेंट्स अब इसमें जो है आपने बहुत ध्यान रखना है, इसमें जो है अगेन आपको जो है सेक्शन 52 के रूल्स जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड जो हमने पहले समझाए थे वो आपने ध्यान में रखने हैं कि अगर कोई पैसा कैश में आया हुआ है और हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में उसको क्रेडिट कर दिया है तो वो बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए जो है कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, वो उन्हीं केसेस में जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या किया था, हमने 1,000 रुपीज़ जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है हमने यूटिलाइज कर लिए थे। सो इसका मतलब जितना पैसा उसने दिया यानी कि 2,400 प्लस 1,200 उसने कितने दिए थे 3,600, वो सारा का सारा पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में नहीं जा सकता। उसमें से जितना पैसा हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो हमने क्रेडिट कर दिया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। सो इसीलिए जो है कितना पैसा उसने दिया 2,400 जमा 1,200, और कितना पैसा हमने एडजस्ट कर लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो कि है 1,000 रुपये। सो इसका क्या मतलब है 2,400 जमा 1,200 3600, 3600 माइनस 1,000, सो केवल 2,600 रुपये ही हम फॉरफिट कर पाएंगे। सो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 2,600 रुपये जो है हमने क्रेडिट कर दिए। इसके बाद जो है जितना पैसा उसने नहीं दिया जो कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में हमने डेबिट किया था, वो आपको याद होगा लास्ट स्लाइड में जो है हमने जब लास्ट जर्नल एंट्री डाली थी तो हमने N4 प्लस N5 1400 जमा 5,000, सो 6,400 रुपये जो है कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में दिखाया था उसे हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, और जो है हमारी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग 1,000 इक्विटी शेयर्स इशूड टू अगम फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द अलॉटमेंट मनी। स्टूडेंट्स इसीलिए मैंने आपको जो है ये कुछ रेफरेंस दिए थे N1 N2 N3 N4 N5, इनसे जो है आपको जो है ये फॉरफीचर की एंट्री बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। N1 और N2 है कि जितना उसने पैसा दिया था, N3 है जितना हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में एडजस्ट कर लिया था। सो फॉरफिटेड अकाउंट में जो है हम पूरा का पूरा पैसा नहीं ले जा सकते, हमें जितना पैसा हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट कर दिया है वो माइनस करना पड़ता है। N4 और N5 जो है हमारा कॉल्स इन एरियाज का पैसा है, सो हमने अकॉर्डिंगली दिखा लिया है। सो ये जो है रेफरेंसेस आप भी आपने आंसर के टाइम पर निकाल सकते हैं। कलर कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है, आप एक ही कलर का पेन यूज करें। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है मैंने जो है ये कुछ कलर्स यूज किए हैं। होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। स्टूडेंट्स आइए जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जो है ड्यू करने की अकाउंटिंग एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा कि 1,000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट हो चुके हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉल जो है वो केवल 1,99,000 इक्विटी शेयर्स की ही की जाएगी। सो आइए जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। शेयर्स अब हो गए 1,99,000, 6 रुपये मंगाया जा रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर, सो हम डेबिट कर देंगे 1,99,000 इंटू 6 जो कि 11,94,000 रुपये। इस अमाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, सेम अमाउंट 11,94,000, और उसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 पर शेयर। स्टूडेंट्स फर्दर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो सीमा है वो जो है 2,000 शेयर्स होल्ड कर रही है, और उसने जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो दे दिए लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल के जो है उसने पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स जो है फॉरफिट हो गए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि सीमा ने कितने पैसे पे किए हैं और उसके बाद जो है कितने नहीं पे किए हैं, ताकि हम अपने फॉरफीचर की एंट्री अकॉर्डिंगली
बना सकें। सो हिसाब किताब देखने के लिए हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो होल्ड कर रही है और उसका जो है कितना फेस वैल्यू है, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है। इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में कि सीमा हैज बीन अलॉटेड 2000 शेयर्स, शी इज अ होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स, इट मींस उसको जो है 2000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। सो आइए देखते हैं कि उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने बताया था कि आपको एक फार्मूला है, उससे हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं शेयर होल्डर को, उसको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉटेड है उससे डिवाइड कर देते हैं। सो आइए देखते हैं कि सीमा के केस में जो है उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे। सो कितने अलॉट हुए हुए हैं, 2000, ये तो हमें दिए हुए हैं। फर्दर हमारे को पता है कि 2,40,000 एप्लीकेशन आई थी और 2 लाख शेयर्स केवल अलॉट हुए थे। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आ गया 2400 शेयर्स। यहाँ पर नोट कर लेना है कि सीमा ने अप्लाई किए थे 2400 शेयर्स। अब इन 2400 शेयर्स के अगेंस्ट में उसने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 4800 रुपए दिए। 2400 इंटू 2 यानी कि 4800 और 2400 इंटू 1 यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में उसने जो है 2400 रुपए दिए। जब उसने अलॉट किए तो कंपनी कितना पैसा इस्तेमाल कर सकती है, फेस वैल्यू अगेंस्ट में 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में केवल 2000 रुपए। सो इसका मतलब एक्सेस कितने हो गए, शेयर की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की तो 400 एक्सेस हो गए और फेस वैल्यू में एक्सेस आया हमारे पास 800 रुपए और शेयर प्रीमियम में आया हमारे पास 400 रुपए। आइए देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे क्या कहानी है। अलॉटमेंट के टाइम पे जो है 2000 शेयर्स जो हैं इसको अलॉट हुए हुए हैं। सो कंपनी डिमांड करेगी फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 रुपए और शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में 2000 इंटू 5 यानी कि 10,000 रुपए। और जो है हमने ये देखना है कि कोई एक्सेस है जो एडजस्टमेंट के लिए, तो हाँ 800 जमा 400 ये 1200 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं जो कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे 1200 रुपये और शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सो आइए देखते हैं कि कितना पैसा जो है हमारे को रिसीवेबल है। सो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में रिसीवेबल है 2800 रुपये और शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में जो है रिसीवेबल है 10,000 रुपये। सो यहाँ तक तो सारा पैसा आ गया है, लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो है पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले कि देखते हैं कि अमाउंट ड्यू कितना था। 2000 इंटू 6 यानी कि 12,000 रुपये ड्यू था और शेयर प्रीमियम अगेंस्ट में कुछ मंगाया नहीं गया है, एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, ना तो फेस वैल्यू अगेंस्ट ना शेयर प्रीमियम अगेंस्ट में। सो इसका मतलब जो है 12,000 रुपये जो है उससे आने थे जो कि अनपेड है। सो ये कॉल्स इन एरियर्स में पड़े रहेंगे और उसके बाद जो है शेयर प्रीमियम का जो है कुछ भी अमाउंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आगे जो है हम अकाउंटिंग एंट्रीज अपनी इजीली पास कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आइए जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है अब बैंक में आ जाएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 1,99,000 शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा आना था, उसमें से सीमा ने जो 2000 शेयर्स है उसका भी पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब पैसा केवल 1,97,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ही आया। 6 रुपये जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगाए गए हैं। सो बैंक में पैसा आ जाएगा 1,97,000 इंटू 6 यानी कि 11,82,000 रुपये। सो हमने डेबिट कर देना है बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट 1,97,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 6 रुपये आया यानी कि 11,82,000 रुपये हमारे पास आ गए। जो पैसा नहीं आया वो सीमा का है 2000 शेयर्स, उसके अगेंस्ट में 6 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हमने 2000 इंटू 6 यानी कि 12,000 रुपये हमने दिखा देने हैं, 12,000 डेबिट और हमने क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 11,94,000 रुपये से। नरेशन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹12,000 ऑन 2,000 शेयर्स। स्टूडेंट्स आइए अब हम जो सीमा के जो शेयर्स थे क्योंकि वो फॉरफिट हो गए हैं तो उससे रिलेटेड जो है अकाउंटिंग एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास कर लेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 2000 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, 10 रुपये पूरे फेस वैल्यू की बात हो रही है। सो 20,000 रुपये हमने डेबिट कर देने हैं। इसके बाद जो है कितना पैसा फॉरफिट हो जाएगा, जितना पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया था और अलॉटमेंट पे दिया था, फेस वैल्यू का अमाउंट जो है वो फॉरफिट हमने कर लेना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जो पैसा कैश में आ चुका है वो जो है रिवर्सल नहीं होगा, इट विल स्टे इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो फॉर फेस वैल्यू हमने जो है पैसा जितना दिया था उसने उसको हमने फॉरफिट कर लेना है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में और एप्लीकेशन के अगेंस्ट में 2 रुपये और अलॉटमेंट के अगेंस्ट में 2 रुपये यानी कि टोटल 4 रुपये उसने दिए थे। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 2000 इंटू 4 यानी कि 8,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे और बाकी जो है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में जो 12,000 रुपये थे वो रिवर्स हो जाएंगे, उसको हम
क्रेडिट कर देंगे 2 कॉल्स इन नीरज अकाउंट में 2000 इंटू 6 12,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे हम, बीइंग 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स के 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ईच ऑफ अगम एंड सीमा वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹16 पर शेयर। सो अगम और सीमा के जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उसके 50% यानी कि उसके आधे शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए गए, और री इशू कितने में किए गए? 16 रुपए के ऊपर। सो एक छोटी सी कंपटीशन करते हैं कि हमने कितने शेयर्स अगम के फॉरफिट किए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ अगम 1000, इसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ सीमा 2000। सो 1000 अगम के शेयर्स फॉरफिट कर दिए और 2000 जो है सीमा के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। सो इसका आधा निकाल लेते हैं जो कि री इशू होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 1000 जमा 2000 डिवाइड बाई 2, 3000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1500 शेयर्स जो हैं वो री इशू किए जाएंगे। आइए उसकी जो है अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब शेयर्स री इशू किए जाएंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा। कितने शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं? 1500, और उसके अगेंस्ट में 16 रुपये मंगाए जा रहे हैं पर शेयर के। सो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है 1500 इंटू 16 यानी कि 24,000 रुपये जो है बैंक में पैसा आ जाएगा। ये जो है किसके अगेंस्ट में आया? फेस वैल्यू के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है 1500 इंटू 10 यानी कि 15,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है हमने क्रेडिट कर देना है 1500 इंटू 6 यानी कि 9,000 रुपये। नरेशन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है, being reissue of 1500 shares at ₹10 per share at a premium of ₹6 per share। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एज ए रूल जो है अगर शेयर्स री इशू हो जाते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो जाते हैं, सो जितना भी पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। और उससे पहले हमें ये देखना होता है कि कोई हमने री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट तो नहीं दिया। अगर री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ तो सारा का सारा पैसा है जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो शेयर्स जो है वो री इशू हुए हैं 16 रुपए के ऊपर। सो इसका मतलब री इशू के टाइम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। सो आइए स्टूडेंट्स हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालते हैं कि कितना पैसा जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे को। तो जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। और अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ अगम एंड सीमा वर री इशूड। सो जितने शेयर्स अगम से फॉरफिट किए गए उसका 50%, और जितने सीमा से फॉरफिट किए गए उसके 50% जो है शेयर्स वो री इशू हुए हैं। आइए देखते हैं कि जब अगम के शेयर्स फॉरफिट हुए थे तो हमने कितना पैसा जो है हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाला था। इसी तरीके से जो है हम सीमा का भी देखेंगे। सो जो है अगम के 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे। सो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1000 शेयर्स ऑफ अगम वर 2600। अब इसमें से जो है 50% ही रीइशू हुए, तो इसका मतलब 500 शेयर्स जो रीइशू हुए तो इसका मतलब इक्वलेंट अमाउंट हो गया 2600 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 2600 को आधा विच इज 1300 रुपये। इसी तरीके से सीमा का भी देख लेते हैं कि अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 2000 शेयर्स ऑफ सीमा कितना था? 8000 रुपये। इसमें से जो है हमने 50% निकालना है। सो अमाउंट फॉरफिटेड इक्वलेंट टू जो है 1000 शेयर्स वो हो जाएगा 8000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2000 4000 रुपीज। सो 1300 रुपये जो है वो हैं अगम के जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में गए थे जिनके अगेंस्ट में शेयर्स इशू हो गए हैं, और 4000 जो है सीमा का है। डिस्काउंट हमने देखना है कि री इशू ऑफ शेयर्स पे कितना दिया, तो क्योंकि ये शेयर 16 रुपए के ऊपर इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो डिस्काउंट तो कोई दिया ही नहीं है, तो डिस्काउंट हो गया हमारा नील। सो इसका मतलब क्या है? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? ए जो कि अगम के शेयर्स का इक्वलेंट फॉरफिटेड अमाउंट, बी यानी कि सीमा के शेयर्स का फॉरफिटेड इक्वलेंट अमाउंट, और माइनस डिस्काउंट। सो 1300 प्लस 4000 माइनस डिस्काउंट नील था, सो 5300 जो है ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सो आइए इसको जो है एंट्री को हम अमाउंट डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 5300 से, और ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 5300 रुपीज। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे इस ट्रांजेक्शन की, बीइंग अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1500 शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ दीज शेयर्स ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.